आज 22 फरवरी है। कल 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में मतदान है और धारा 126 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की ये कहती है कि मतदान खत्म होने के 48 घंटे पूर्व सारा प्रचार समाप्त हो जाना चाहिए। मैंने खुद सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के कैंडिडेट मुन्नालाल शुक्ला का प्रचार में कल संडीला में कर रहा था। संडीला क्षेत्र में भरावन में शाम को प्रचार समाप्त कर दिया और सभी पार्टियों ने इसका पालन किया। लेकिन जिस पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को किसी भी नियम, कानून और संविधान से ऊपर मानती, उसने आज एक विज्ञापन छापा है कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पे। मैंने तो टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा, हिंदुस्तान टाइम्स में देखा, दैनिक जागरण में भी शायद छपा है। और ये विज्ञापन कई वायदे कर रहा है और ये स्पष्ट रूप से एक प्रचार सामग्री है। तो सवाल ये उठता है कि जब 48 घंटे पहले मतदान समाप्ति के प्रचार रुक जाना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ये विज्ञापन कैसे निकाल रही है सिर्फ 24 घंटे पूर्व मतदान शुरू होने के? और बड़े बड़े अखबार इसको छाप रहे हैं। क्या इनको नहीं मालूम है कि ये चुनाव की आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है? ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के खिलाफ है। और आज मैंने सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से भारत के चुनाव आयोग में शिकायत की है कि ये जो उल्लंघन किया गया है आदर्श आचार संहिता का, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य अखबार जिन्होंने ये विज्ञापन छापा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और चुनाव स्थगित किया जाना चाहिए। अभी हमें नहीं मालूम कि कल चुनाव स्थगित होगा कि नहीं, शायद नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसने हमारे देश के अलग अलग संस्थानों को अंदर से खोखला कर दिया है। कई संस्थान ऐसे हैं जो अपने आप में स्वायत्त हैं, जिसमें से चुनाव आयोग एक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं लगातार चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के प्रति एक नर्म रवैया अपनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लोकसभा चुनाव के पहले कह दिया कि युवाओं को बालाकोट के नाम पे वोट देना चाहिए। यानी कि सेना की जो एक कार्रवाई हुई थी, वो सेना को भी चुनाव प्रचार में घसीट लाए और उसका फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह से बहुत सारे मौके ऐसे आए। योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना को मोदी की सेना कह दिया, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत नर्म रवैया अपनाए हुए है। दूसरी पार्टियों, दूसरे उम्मीदवारों के प्रति उसका रवैया सख्त होता है। जैसे मैं अपनी पार्टी का अगर उदाहरण लूं, तो मेधा पाटकर जी आई हुई थी। लखनऊ, हरदोई, उन्नाव का उनका दौरा होना था और हरदोई में एक गांव लाला मोमवई के अंदर उनकी सभा को अनुमति नहीं दी गई। एक छोटी सी सभा होनी थी, 1000 लोगों से कम की, एक गांव के अंदर। और ये कह के कि वो जो स्थल है वो विद्यालय के से 100 मीटर के अंदर है, इसलिए वहां सभा नहीं हो सकती। भाई, आप एक वैकल्पिक स्थल पे भी आप अनुमति दे सकते थे। फिर एक व्यक्ति की निजी जमीन पे सभा की अनुमति मांगी गई जो 100 मीटर से दूर था विद्यालय से।
तो उसके घर पुलिस पहुंच गई और पुलिस जहां पहुंचती है, लोगों में एक आतंक कायम होता है और उसके बाद उस गांव में कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं था कि वहां सभा करवाए अपने घर के सामने। तो जिस तरह की कड़ाई दूसरे दलों उम्मीदवारों के खिलाफ बरती जाती है, वो हम नहीं देखते कि भारतीय जनता पार्टी के और उसके उम्मीदवारों के खिलाफ की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आधी सड़क रोक के अपनी सभाएं करते हैं, ट्रैफिक बाधित करते हैं, लेकिन उस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। तो आज का जो विज्ञापन निकला है, उसमें मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे वायदे कर रही, जैसे किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा, गन्ना किसानों को 14 दिनों में भुगतान देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गेहूं और धान की खरीद और मजबूत होगी, मुफ्त स्कूटी से कॉलेज की मेधावी छात्राओं का जीवन बेहतर होगा और इसी तरह के तमाम वायदे हैं। रिक्त सरकारी पदों पर शीघ्र भर्ती होगी, 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा, हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार स्वरोजगार का अवसर मिलेगा, मां अन्नपूर्णा कैंटीन में गरीबों को न्यूनतम दाम पर भोजन मिलेगा, हर गरीब बेघर को पक्का मकान और आवासीय पट्टे की भूमि मिलेगी। अब ये सब इस तरह की चीजें हैं जो वायदे हैं, जो चुनाव के पहले लुभावने वायदे किए जाते हैं जनता से। जनता उससे भ्रमित होती है, वोट दे देती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये वायदे पूरे नहीं किए जाते हैं या अधिकांश वायदे पूरे नहीं होते। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टी जो सत्ता में नहीं है इस समय, वो सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे सवाल उठता है कि आपने पिछले 5 साल में ये क्यों नहीं किया। गन्ना किसानों का भुगतान क्यों नहीं किया, मुफ्त बिजली आपने किसानों को क्यों नहीं दी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गेहूं और धान की खरीद क्यों नहीं सुनिश्चित की। किसान आंदोलन तो उसको कानूनी गारंटी बनाने की मांग कर रहा है, आप वो किसानों को वो अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं। 60 वर्ष से ऊपर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने की बात है, जबकि दिल्ली में सारी औरतें जो हैं मुफ्त चलती है बसों में। ये आम आदमी पार्टी की नकल की जा रही है, लेकिन सारी महिलाओं को ये लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल है। गरीबों को न्यूनतम दाम पर भोजन मिलेगा, ये क्यों नहीं पहले किया गया। तो कोरोना काल में जब बाजार बंद था, जब लोगों की आय बंद थी, बहुत सारे लोग कुपोषण भूखमरी का शिकार हुए, कम से कम उनको इसका लाभ मिल जाता। रोजगार देने का वायदा है, लेकिन रोजगार के विज्ञापन हमने देखे हैं कि 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है, जिसमें 1.5 लाख महिलाएं हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि किस तरह से चुनाव की घोषणा के पहले तमाम धरना प्रदर्शन हो रहे थे। जो लोग रोजगार चाहते थे या अपनी सेवा शर्तों में सुधार चाहते थे। एक लड़की शिखा पाल तो पानी की टंकी पे शिक्षा निदेशालय में 170 दिन से चढ़ी हुई थी। वो उसने बीएड किया हुआ है, सारे सरकारी मानकों को पूरा करती है, परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन उसको शिक्षक नहीं बनाया जा रहा था। उसके बहुत सारे साथी हैं जो 59,000 पदों पे भर्ती की मांग कर रहे थे। तो ये रिक्त पद थे सरकारी, इनको आप भर सकते थे, आपने क्यों नहीं भरा 5 साल में। अब आप वायदा कर रहे हैं। तो इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने परसों उन्नाव में ये कहा है कि जो खुले पशुओं की समस्या खड़ी हो गई है, तो गाय का गोबर खरीदा जाएगा और किसान जो है खुले पशु को बांध लेगा। आपने पिछले 5 साल में ये काम क्यों नहीं किया। तो ये बहुत आपत्तिजनक विज्ञापन है और सीधे सीधे जनता को ये लालच दे रहा है वोट डालने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के विज्ञापन पर रोक लगनी चाहिए और जो ये उल्लंघन हो रहा है आदर्श आचार संहिता का, इसको लेके चुनाव आयोग को
कार्रवाई करनी चाहिए। यदि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करेगा तो हम ये मानेंगे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसको चुनाव जिताने में मदद कर रहा है। अन्यथा उसको चुनाव स्थगित करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता के मुताबिक चुनाव समाप्त होने से 48 घंटे पहले किसी भी किस्म का विज्ञापन उस क्षेत्र में नहीं निकलेगा जहां चुनाव होने वाला है। ये कई चरणों में चुनाव कराने के पीछे शायद ये भी एक मंशा है कि आप अगले चरण का प्रचार करने के बहाने पिछले चरण के मतदाताओं को भी आखिरी क्षण तक प्रभावित करें। हो सकता है कल भी विज्ञापन निकले मतदान के दिन। जाहिर है कि मतदान के दिन अगर कोई व्यक्ति अखबार पढ़ के जाएगा और इस तरह का विज्ञापन देख के जाएगा तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति ये होगी कि चलो इसी पार्टी को वोट दे। वैसे भी सबसे ज्यादा विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के ही निकलते हैं क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। वो चुनावी बॉन्ड से पैसा इकट्ठा करती है जिसमें मालूम नहीं कौन चंदा देता है, आप पता ही नहीं कर सकते क्योंकि वो सूचना के अधिकार के तहत आता नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपति देशी विदेशी इनको पैसा देते हैं और ये बड़े शर्म की बात है कि ये वो पार्टी है जो स्वदेशी की बात करती है, आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, माँ भारती की बात करती है, लेकिन इस देश को देशी विदेशी कंपनियों को बेचने पर तुली हुई। तो हमारी अपील है सभी मतदाताओं से कि चुनाव आयोग तो नहीं लगता कि कोई निर्णय लेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन मतदाताओं को ये सबक भारतीय जनता पार्टी को सिखाना चाहिए। उसको वोट न देके आप किसी को भी दीजिए, आपके मन में कोई भी विकल्प हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस पार्टी को कम से कम वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र को नहीं मानती है, संविधान को नहीं मानती है, इस देश के अलग अलग स्वायत्त संस्थानों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको नहीं मानती है, सारे नियम कानून संविधान की धज्जियां उड़ाती है। ऐसी पार्टी को कोई अधिकार नहीं है कि वो लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेके सत्ता में आए, क्योंकि वो सत्ता में आने के बाद पूरी मनमानी करती है। धन्यवाद।